हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मोशन का पार्ट 1 किया था, दैन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ पार्ट 2। फिर उसके बाद थोड़ा सा ही एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर जो है हम इक्वेशन एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब डेरिवेशन आप में आ रही है या नहीं आ रही है आई डोंट नो, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि डेरिवेशन से ना चीज़ें याद भी हो जाती हैं थोड़ा सा। जैसे हम अगर कुछ प्लस माइनस या कुछ भी भूल रहे हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें याद रहती हैं, एकदम स्टक कर जाती है। ओके, ये था, ऐसे करा था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं डेरिवेट करूँ, समझा दूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, जैसे कि पीछे बताया था मैंने। ठीक है। एंड जो हमारा u है वो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी। एंड हमारा जो है a है, एक्सेलरेशन है। मैं सारा जो है पहले डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, तो फिर सिर्फ मेरे को बताना है कि ये सब चीज़ें हैं क्या। और t जो है हमारा टाइम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, बट ये आया कहाँ से? सबसे पहली चीज़ देखो, एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था। आई एम सॉरी। देखो, एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या था? चेंज। ठीक है, किसका चेंज? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी अगर चेंज हो रहा है अपॉन क्या? टाइम। यही था फॉर्मूला उसका, ये फॉर्मूला था। इसके थ्रू हम निकालेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, a इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, यही करते हैं। तो t हमारा जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ए टी। और ये v माइनस यू, माइनस का इधर अगर जाते हैं इक्वल टू के तो प्लस हो जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहे आप इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखें, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, दोनों का मतलब सेम ही है। आपको डेरिवेट करके एक बार मैंने बता दिया था कि ये चीज़ें याद रहें। ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हैंड राइटिंग में कुछ जैसे दिक्कत आए ना, तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये चीज़ें तो मतलब ये दीदी समझ नहीं आया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मैं लिख देती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि समझ भी आया है कि नहीं आया ये। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। पीछे बताया था एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, एस इम्प्लाइज डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एंड टी इज टाइम, ए एक्सेलरेशन, जस्ट इतना ही है, इसमें वी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ओके, इसमें क्या था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का, हमने पढ़ा था ना एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? एवरेज वेलोसिटी यानी कि u प्लस वी अपॉन टू। हम ऐसे निकाले तो v प्लस यू इक्वल टू टू। ओके, और इस तरीके से क्या होता है, अब अगर हम ऐसा करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, यही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। So there is the average average velocity into time. Okay, as that means distance, मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो अब इसमें हम यूज़ करते हैं जैसे s, यहाँ पे ये जो है u प्लस वी अपॉन टू, और ये टाइम है इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे ये बना। अब हमारा जो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी इसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, यही थी। अब क्या करेंगे हम, इसमें ना ये जो v है इसकी जगह हम डाल देंगे u प्लस ए टी। तो एस तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अब u जो है वो भी ऐसे ही रहेगा। v की जगह डालना है सिर्फ, u प्लस ए टी हमने v की जगह डाल दिया और अपॉन टू आ गया, और इनटू में t, लेकिन ये ऐसे t हो, मतलब ये t जो है ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन टू, और t इज इक्वल टू एस। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 2 को क्या करेंगे, यहाँ से इसको मतलब t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले।
थोड़ा सा यहाँ स्पेस है, मैं पीछे जाऊँगी तो फिर ना कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे रखती हूँ एस इज इक्वल टू 2, इस टी को इससे मल्टीप्लाई करो 2ut, इस टी को अगेन इस वाले से मल्टीप्लाई करो ए टी का स्क्वायर होता है ना, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जस्ट लाइक देन टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी को टी से मल्टीप्लाई कर टी का स्क्वायर, ये नीचे दोनों के 2 आ गया। अब s इज इक्वल टू, अब देखो 2ut अपॉन 2 हो गया, तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ u और t बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब इसके ए टी स्क्वायर के ऊपर तो यहाँ पे 2 है ही नहीं कि लो 2 से 2 कट जाए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो सिर्फ ये 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा 1/2 at स्क्वायर। सॉरी, सो दिस इज़ अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको यहाँ पे साइड कर देती हूँ। सो इस तरीके से याद रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें सिर्फ क्या देखना होता है, हमें देखना होता है, देखो मैं अपने तरीके से बताती हूँ मैं कैसे क्वेश्चंस करती थी। जहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है v है, t है, u है और a निकालना है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन जहाँ पे मुझे s दिख रहा है, मतलब मुझे किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिख रहा है, तो मेरे को एकदम माइंड में आता है कि डिस्टेंस का तो सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन लग के आ सकता है। तो फिर जब भी डिस्टेंस आता था तो मैं ये लगाती थी या फिर थर्ड लगाती थी। अब वो भी डिपेंड करता है कि उसमें जो हमारा थर्ड है उसमें हमें अगर हमें टाइम नहीं दे रखा, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चलो मैं पहले थर्ड बता देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी किस तरीके से, और बाकी मैं क्वेश्चंस तो बताऊँगी ही, तब मैं तुम्हें बताऊँगी कि किस तरीके से इन सबको करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आई डोंट नो क्या हो गया, आज मॉर्निंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हमें पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या करते हैं, इसी को कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमें दिखाई दे रहा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें t नहीं है, तो उसमें t नहीं है, यहाँ से t निकालते हैं, इसमें डालते हैं, यहाँ से t निकालो, v ये इधर आएगा, दोबारा माइनस हो जाएगा a और t, तो ये t हम निकालेंगे यहाँ से, ये नीचे जाएगा v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, हमारा t यहाँ से आ गया, फर्स्ट इसमें से हमने इसको निकाल लिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, ये हम ऐसे पुट करेंगे, इसमें डालेंगे s तो ऐसा ही रहेगा, u भी ऐसा ही रहेगा, t की जगह डाल दो v माइनस यू अपॉन ए, 1/2 a ऐसा ही रहेगा, t की जगह डाल देंगे हम v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, सॉरी। सो अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा u एंड v, ये होगा माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a, जो है तो a रहेगा इसके नीचे। यहाँ पे देखो 1/2 a है एंड कुछ भी नंबर मान लो, समझो यहाँ पे कुछ x है, अपॉन a का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, तो एक ऊपर वाले a से कट सकता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2, यहाँ समझ लो जो भी ब्रैकेट में है, अपॉन एक कट गया तो बचा कितना है, एक a बचा है, तो 1/2 यहाँ पे v माइनस यू का स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और सिर्फ क्या बचा a। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी थी ना, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर वाली, ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, मे बी तुमने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, ये स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी होती है 2xy। तो अब मैं इसको पुट करती हूँ, इनको तो खोल नहीं सकते, ये तो ऐसे ही रहेंगे, u v माइनस का स्क्वायर a, और इसको ओपन करेंगे 1/2 रहेगा, ये ना 2 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a बन गया। अभी सिर्फ ब्रैकेट खोलेंगे हम अंदर, v का स्क्वायर माइनस वाली अलग होती है, माइनस वाली यहाँ लिखती हूँ, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ऐसे ही v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, इस तरीके से ओपन हो। हम ना एलसीएम लेते हैं, जैसे अगर हमारा 1/1 हो, ओके दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, अगर हमारा 1/1 हो माइनस 1/2 हो, तो हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, याद है क्या आता है, 2 एलसीएम आता है, फिर हम क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं -1, ये मैथमेटिक्स में मैंने बताया कि कैसे होता है,
ठीक है, मैथमेटिकल में मैंने तुमको क्लियर किया कि कैसे आएगा। तो इसी तरीके से हम इसमें इक्वेशन में डालेंगे। कैसे डालेंगे, ये रहा, ये यहाँ पे 1 है एक तरीके से, यहाँ पे 2 है, एलसीएम में लेंगे ना, ये पूरे के नीचे 2 है ना, तो अब यहाँ पे प्लस है बीच में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2a आ गया, a समझ लो, x समझ लो, किसी भी तरीके से तुम समझ लो। अब इसके नीचे a है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करो, 2uv माइनस 2u²। अब ये ओपन हो जाएगा, प्लस v² प्लस u² प्लस नहीं सॉरी माइनस 2uv। एक प्लस का है एक माइनस का है, शिट कट गया, दैट मीन 0 हो गया ये, तो ये कट गए। अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, -2 + 1 कितना आता है, -1 आता है, याद है ना, -1 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, v² में तो कोई मिल ही नहीं रहा v² से, तो हम इसको v² ऐसे ही रखेंगे। यहाँ हो जाएगा ये -u² अपॉन 2a। यहाँ पे s चलता हुआ आ रहा था तो इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, इसलिए 2as बन जाएगा v² माइनस u²। अब ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, v² = u² प्लस 2as। दिस इज़ अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किया है। अगर हमें जैसे हमें ना कुछ क्या होता है, हमें कभी कभी u दे देते हैं, v दे देते हैं, a दे देते हैं, लेकिन s भी जैसे कुछ भी निकालने के लिए t नहीं देते हैं और s दे देते हैं। जब t नहीं दिया जाएगा और s दिया जाएगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। मैं आगे जब क्वेश्चंस करूँगी तो मैं पक्का बताऊँगी कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला लगाना है। 2-3 चीज़ें और समझ लो, मैं 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि जब इनिशियली जो बॉडी जो है चल नहीं रही है, क्या है, बॉडी चल नहीं रही है, इफ बॉडी स्टार्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो हमेशा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहली स्टार्टिंग की वेलोसिटी जब शुरू हुई थी, तो उसकी वेलोसिटी सोचो क्या होगी, कुछ होगी नहीं भाई, स्पीड क्या होगी, 0, कुछ स्पीड ही नहीं है उसकी। अगर जो वो हमारी बॉडी है, ठीक है, कम्स टू रेस्ट एंड देन स्टॉप, अब वो जब कम्स टू रेस्ट मतलब है कि रेस्ट पर आ गई, पहले तो चल रही थी बट फिर क्या हो गया, फिर रेस्ट में आ गई, डैट मीन्स स्टॉप हो गई, क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो उसकी अब इनिशियल तो मतलब पहले की तो पता नहीं ना कितनी होगी, लेकिन अब लास्ट में वो रेस्ट हो गई, तो लास्ट में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल उसकी जब भी गाड़ी रुकने वाली है या लास्ट में आगे इतनी थी, इतनी स्पीड से चल रही थी लेकिन अब रुक गई, तो फाइनल तो 0 हो गई ना, वहाँ पे रुकने से स्टार्ट हुई इसलिए इनिशियल हो गई 0, यहाँ पे आकर रुक गई इसलिए फाइनल हो गई 0, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारी कोई बॉडी, ये रहा मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे याद आएगा, काम आएगा, सॉरी। जब हमारी बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कुछ यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी है, ओके, उसकी कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। तो अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो सोचो उसका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वही होता है कि वेलोसिटी बढ़ के चल रही हो, वेलोसिटी बढ़ के चल रही है तभी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ ना कुछ नंबर आता रहता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म में चल रही है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, थम गई है, एक ही जगह पे वहीं चलती जा रही है, एक ही स्पीड से चलती जा रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता देती हूँ क्या है। पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो। देखो, मे बी ग्राफ आप में, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, बुक से बता देती हूँ। ओके, ये सो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो 1 मार्क्स में भी आ सकता है और कुछ बनाने के लिए 1 मार्क्स में ही आएगा, बनाने के लिए भी है तो ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि ग्राफ एंड डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाओ, डिस्टेंस एंड टाइम का। अब देखो यूनिफॉर्म है, मैंने पहले बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि बताया नहीं हुआ, यूनिफॉर्म है तो ये स्पीड इस तरीके से चलती है, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म थी, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, याद है ना कैसे बनाया था, ऐसे था और ये कर्व हो रहा था, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में है। डिस्टेंस और टाइम में क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये, ठीक है। अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनता है और हमारा क्या होता है, वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म चल रही होती है, वेलोसिटी जब स्पीड जब है कांस्टेंट चल रही है, ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट में स्पीड क्या होती है, ऐसे होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। यहाँ पे स्पीड है, ये स्पीड कम ज़्यादा ये टाइम और ये टाइम है, ओके। तो यहाँ स्पीड और टाइम का ग्राफ बनता है जी, ये जब हमारा स्पीड जो है कांस्टेंट है। कुछ अब देखो, जब गाड़ी चलना शुरू होती है, अभी डिस्टेंस नहीं है ना, डिस्टेंस नहीं है,
ये क्या है, स्पीड है, तो ये स्पीड है। अब यहाँ 0 थी, देन कुछ 10 हो गई, अब 10 पे ही चलती जा रही है, तो यहाँ ही पे बनेगी ना इस तरीके से, इसलिए ये ऐसे बनी हुई है। याद रखना स्पीड और टाइम का कैसे ग्राफ बनता है, कुछ स्पीड बढ़ होती है तभी वो हम बोलते हैं कि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन का कैसे आता है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया था ना, स्पीड और टाइम का बनता है ग्राफ इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा वैसे ही बनता है यूनिफॉर्म स्पीड की तरह। स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ये क्या है, इसमें स्पीड बढ़ेगी तभी हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है। इसमें स्पीड बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम बढ़ेगा, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम बढ़ेगा, जितनी स्पीड, डिस्टेंस का इसमें कोई रोल नहीं है, जितनी स्पीड बढ़ रही है उतना टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है कि चेंज होगी स्पीड में टाइम के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला ही यही है कि चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो नेक्स्ट ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। याद रखना रिटार्डेशन, इसमें क्या हो रहा था, हमारी स्पीड ये रही, स्पीड बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन रिटार्डेशन हमारी स्पीड पहले से कुछ थी, 50 थी और ये लो कम होती जा रही है हमारी स्पीड। देखो पहले ज़्यादा थी तो ये टाइम था, फिर थोड़ी कम हो गई तो टाइम बढ़ गया, फिर उससे और कम हुई फिर टाइम बढ़ गया, ले टाइम जितना बढ़ता जा रहा है उतनी कम होती जा रही है, तो ये बन गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होता है, अब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम, अब ये था कि क्या था, इसमें क्या था, स्टार्टिंग से स्पीड जो है 0 से स्टार्ट हुई और फिर उसने बढ़ना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या है, ये इनिशियली स्पीड जो थी पहले से कुछ थी, 0 से नहीं थी, समझ लो। हमने जब देखना शुरू किया, हमने सोचा कुछ दूर गाड़ी चला दी, गाड़ी चलाने के बाद देखा ओ यहाँ पे तो 10 स्पीड हो गई है। अब देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये ना स्पीड यहाँ से पहले 2 थी, 3 थी, 4 थी, 10 हो गई। अब हम सोच रहे हैं, अब देखते हैं कि इसका टाइम किस तरीके से, इसकी जो स्पीड है किस तरीके से बढ़ती है। तो हम देखते हैं 10 के बाद फिर वो बढ़ रही है और टाइम बढ़ रहा है, फिर वो बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, फिर वो, लेकिन ये क्या है, जो ये यूनिफॉर्म बढ़ रही है, जितना टाइम उतनी ही इसका स्पीड, जितना टाइम स्पीड, तो ये इस तरीके से बनता है। जब वहाँ क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जो बॉडी है वो रेस्ट से शुरू नहीं हुई है, वो 0 से शुरू नहीं हुई है, तो ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, वैन इनिशियल नॉट 0, इनिशियल स्पीड 0 नहीं हो, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही बढ़ेगा, जस्ट लाइक सेम स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, चेंज हो रही है इस तरीके से। और देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ ये बता देती हूँ। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब ऐसा तो नहीं है स्पीड हमेशा ऐसी सीधी ऐसी चल रही है, मतलब सीधी चलती है, ऐसा नहीं है। स्पीड ऐसे टर्न करती है, ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्की सी टेढ़ी होएगी, सीधी चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं है। गोल भी घूम सकती है भाई, स्पीड गोल घूमने में भी होती है, क्यों नहीं होती है ना। सो मैं बताती हूँ, व्हेन अ बॉडी और एक ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल, अगर वो सर्कल में घूम रहा है, इट कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, उसको हम बोल देंगे सर्कुलर मोशन है, वो गोल गोल घूम रहा है यानी कि सर्कुलर मोशन। इन अदर वर्ड मोशन इन सर्कल इज सर्कुलर मोशन, सर्कल में मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं अब कि क्या होता है इसमें। ठीक है, सपोज एक एथलेटिक है, ठीक है, रन कर रहा है एक स्क्वायर ट्रैक में, ये रहा स्क्वायर ट्रैक, ये रहा, ठीक है। उसने स्टार्ट किया ए से, देन यहाँ गया, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, स्क्वायर में कर रहा है। तो जब वो स्क्वायर में ऐसे घूम रहा है तो मोशन किस में हो रहा है उसका, 4 टाइम्स में हो रहा है, 4 कॉर्नर्स को वो टच कर रहा है, तो उसका ट्रैक क्या हो गया, स्क्वायर ट्रैक हो गया। इसी तरीके से कोई एथलीट्स है वो हेक्सागन, तो हेक्सागन ट्रैक हो गया उसका। इस तरीके से कुछ ऑक्टागन ट्रैक हो सकता है, सर्कुलर ट्रैक हो गया। जस्ट लाइक जैसे कि सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा तो हम सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे। लाइक सेम तरीके, सेम इनिशियल पॉइंट्स पे आ रहा है, सेम गोल घूम के। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस अ सर्कुलर पाथ, से जो डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। जब कभी भी ऐसे करके घूमते हैं ना, तो ये याद है जब मैंने बताया था, अब जब जैसे कोई चल रही है गाड़ी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जब उसको चेंज करना है तो वो थोड़ी कम होगी, देन उसके बाद चलेगी। तो यही होता है जब हम ऐसे गोल घूमते हैं, तो इस तरीके से चेंज होती रहती है हमारी स्पीड, सेम स्पीड नहीं रहती है। बट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, सेम भी मतलब ऐसे हो सकता है। तो जस्ट लाइक फैन जो मूव करेगी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड सेम रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम उस मोशन को बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टिल है, मैं थोड़ा बहुत इसको बता देती हूँ ताकि तुम्हें ऐसे याद ना करना पड़े, कुछ आए तो तुम एकदम लिख दो। सपोज है स्टोन है, कोई स्टोन है, ठीक है, थ्रेड है, उसको ऐसे, ये रहा स्टोन है, ये ऐसे करके ऐसे
घूम रहा है, ठीक है। नाउ जो है एक पॉइंट से जा रहा है, फिर बी पॉइंट पर जा रहा है, मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ये सर्कुलर टाइप से चल रहा है। तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। स्पीड क्या है इसकी? कांस्टेंट है। तो जो मोशन है कांस्टेंट स्पीड पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन, क्योंकि ना स्पीड में नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं इसमें? एक्सेलरेटेड मोशन लगा रहे हैं। स्पीड नहीं चेंज हो रही है, बट इसमें क्या चेंज हो रहा है? मोशन चेंज हो रही है, उसमें वो टर्न कर रहा है, डायरेक्शंस चेंज हो रही है, इसलिए हम एक्सेलरेटेड मोशन लगा रहे हैं। अ फोर्स इज नीड टू प्रोड्यूस सर्कुलर, एक फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर मोशन को चलाने के लिए। अ फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव, सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए है। जब भी हमने टाई कर दिया, वो रोटेट जब हो रहा है, पुल कर रहा है, धागे को पुल कर रहा है, देन वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे ट्रैवल करते टाइम सर्कुलर पाथ में, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स विच इज़ नीडेड, वो फोर्स जिसकी ज़रूरत है ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए सर्कुलर पाथ में, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जिस फोर्स को ज़रूरत है घूमने के लिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स है जो इसको माइंड में याद रखने में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव करती है सर्कुलर पाथ में ऐसे अर्थ के अराउंड, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक सेकेंड, मून जो है मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पता है ना, अर्थ के चारों ओर। ये रहा ना, ये हमारा सन है, सन के चारों ओर अर्थ, अर्थ के चारों ओर ऐसे सर्कुलर मोशन पे मून। सो ये क्या है? हमारा सर्कुलर मोशन का वो हमारा एग्जांपल है। अर्थ भी मूव करता है सन के अराउंड, तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। क्वेश्चन में अगर आ जाए 2 एग्जांपल लिख दो सर्कुलर मोशन के, पता होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, सन, जो सन के आसपास अर्थ जा रहा है वो पहला हमारा हो गया एग्जांपल। हमारा जो मून जा रहा है अर्थ के पास, दूसरा है हो गया हमारा एग्जांपल। ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एक एथलीट्स है, ठीक है, या साइक्लिस्ट हो गया, ठीक है, वो मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर। और इस वाले मोशन को हम क्या? एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, ये वॉच का, वॉच जब होती है, वॉच जो है हमारी ऐसे चेंज होती है, ऐसे इस तरीके से मूव कैसे करती है? सर्कुलर मोशन में ही तो मूव करती है। ओके, तो यही है। और हाँ, इसमें फिर ये क्वेश्चन है कि कैसे आप फाइंड करोगे ये वाला। ये तो वही हो गया ना, हमें ये लाइन ऐसे फाइंड करनी है लास्ट वाली। तो ये क्या होता है? ये तो फॉर्मूला है 2πr, है ना। और टाइम के अकॉर्डिंग देखना है, इसलिए टाइम हम लगा देते हैं। तो ये है। और तो और सारे क्वेश्चंस हैं। मैं फिर क्वेश्चंस, मैं ऐसा करती हूँ, क्वेश्चंस को लिखूँ देन मैं करूँ या क्या करूँ? कुछ सजेशन देना मुझे, मेरे को कैसे करना चाहिए। मैं क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन लिखूँ, या फिर पहले क्वेश्चन लिख दूँ और उसके सॉल्यूशन यहाँ लिख दूँ, या फिर 1 2 3 4 क्वेश्चंस लिख दूँ सारे और फिर उसका सॉल्यूशन दूँ? क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूँ और यहाँ पे गैप छोड़ दूँ, अब मेरे को समझाते टाइम कुछ और ज़्यादा जगह चाहिए हो, तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर वो उसमें ना खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को क्वेश्चन लिख देना चाहिए और आंसर लिख देना चाहिए, देन समझाना चाहिए। या फिर 3 4 क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर 4 आंसर समझा दूँ, फिर 4 क्वेश्चन लिख दूँ, फिर 4 देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। देन फिर भी आपको मतलब मुझे बताना कि किस तरीके से मैं बताऊँ कि तुम्हें सॉल्यूशन भी समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी समझ आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भी पता चल जाए, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ कमेंट करो, सजेस्ट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।